राधे की परिभाषा है देना। एक शब्द में प्रेम करने का जो भी शौकीन हो, जो भी चाहे, उसको ये पहला पाठ पढ़ना पड़ेगा। देना देना देना। बस अनाज काल से हमने लेना 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 सीखा। माँ से, बाप से, भाई से, बीवी से, पति से, सब एक दूसरे से लेने की फिक्र में है। प्लानिंग, प्रैक्टिस, झूठ, जाल, पौड़े इसी के लिए होता है। सारे पाप लेना, और जिससे हम लेना चाहते हैं वो हमसे लेना चाहता है। हार्ड कंपटीशन। वो हमको बेवकूफ बनाना चाहता है, हम उसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं, जबकि दोनों के पास प्रेम है ही। एक अंधे ने अनाउंस किया, आंख वालों मैं अंधा हूं, मुझे रंगीली महल पहुंचा दो। दूसरे अंधे ने सोचा कि ये तो अंधा है, उसको तो पता नहीं है कि मैं भी अंधा हूं। तो उसने कहा, अंधे जरा मेरा हाथ पकड़ ले। बस इसी प्रकार का धोखा माँ दे रही है बेटे को, बेटा दे रहा है माँ को, बीवी दे रही है पति को, पति दे रहा है, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं और सब धोखे में आ रहे हैं। कोई बिरला, तुलसी, सूर, मीरा, कबीर धोखे में नहीं आए, और सब आ रहे बड़ी बड़ी डिग्री वाले। वो कारण ये है कि देना देना प्रेम है, और ये हमने कभी सीखा नहीं। हमने तो लेना सीखा है, इसलिए हम भगवत प्रेम प्राप्त ही नहीं कर सके, गुरु प्रेम प्राप्त ही नहीं कर सकते। यही दो पर्सनैलिटी है जिससे प्रेम करने से हमारा लक्ष्य मिलेगा। लेकिन चूंकि संसार में हम लेने लेने वाला प्रेम करते हैं, इसलिए हम वहां भी चाहते हैं वैष्णो देवी चले जाओ, हनुमान जी, तिरुपति मंदिर, और क्या करने गए थे? मन्नत मांगी। मन्नत क्या मांगा था? मन्नत में अपना संसार का सामान। अनंत जन्म में तुमने संसार पाया, स्वर्गलोक के सम्राट इंद्र बने, पेट नहीं भरा, फिर मांगा वही संसार। तो ये सखी कह रही है ठाकुर जी से कि तुम तो लेना जानते हो। ठाकुर जी ने कहा, मुझे क्या देगा कोई? तुम्हारा शरीर गंदा, मन गंदा, बुद्धि गंदी, सब तो गड़बड़ है तुम लोगों का। हाँ गड़बड़ है, ये सही है, आपके लायक एक भी चीज नहीं है, लेकिन आप मांगते हैं तन मन धन तीनों अर्पित करो तो मैं कृपा करूं। क्यों मांगते हो? तुमने प्रेम सीखा नहीं। अरे देना सीखो, लेना क्या? लेना तो सभी जानते हैं, गधे भी। तो तुम तो लेना जानते हो। मामेकम शरणम व्रज मय्यो मना धत्सो मयि बुद्धि निवेश है। तेरे पास जो कुछ है सब दे, ये लो। अनादिकाल से हमने इतनी कमा करके पाप किया है, वो भी दे दो। हाँ सब दे दो। पाप करने में बड़ी मेहनत पड़ती है। जैसे कोई मान लो अपने घर वालों की चोरी से सत्संग में यहाँ आया है, एक दिन को, 2 दिन को, अब घर वाले पूछेंगे कहाँ गए थे, तो सोचेगा, प्लानिंग करेगा कहाँ का बतावे। अगर वहां का बतावे तो वो फोन करके पूछ लेगी मेरी बात, यहाँ का बतावे तो खतरा है। इतना चिंतन कर रहा है।
एक चोर चोरी करता है किसी के घर में, तो महीनों चक्कर लगाता है कि कहाँ जा रहा है, इसकी बीवी कहाँ पर है, इसके बच्चे कहाँ हैं, ये मकान खाली कब मिलेगा कि मैं चोरी करूं, बार बार। तब एक दिन मौका लग गया उसको, तो कितनी मेहनत पड़ी पाप करने। और अगर पाप नहीं करना है, कहाँ गए थे? रंगीली महल। क्यों गए थे? सत्संग में। कोई मेहनत नहीं है, सच बोल रहा है, कुछ बोलने में बड़ा परिश्रम होता है, वो हम लोगों ने बहुत किया है। और ठाकुर जी सब चले जाते एक सेकंड में, बिना कहे। तो श्याम सुंदर से कह रही है गोपी बड़े अधिकार के साथ, तुम लेना जानते हो, देना नहीं जानते, हम देना जानते हैं। हाँ, हमारे गुरु ने हमको सिखा दिया है, मांगना नहीं कुछ, न संसार न मोक्ष, दोनों नहीं मांगना, देना सीखो। बस एक पाठ जिसने इसको याद कर लिया वो यूनिवर्सिटी पास कर दिया, प्रेम महाविद्यालय में टॉप कर गया। और जिसने लेना सीखा है अब इस आदत को छोड़ना नहीं चाहता, वो अनंत जन्म बीत जाए आगे भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। और फिर एक बात और भी सोचना है, हम लोग जो मांगते हैं भगवान से कुछ, तो मांगने की अकल है? अरे भाई देखो, भगवान के यहाँ क्या क्या सामान है पता ही नहीं। हम तो संसार में जो सामान देखते हैं, अनुभव करते हैं, वही मांगेंगे। स्वर्ग सम्राट इंद्र, उसको भगवान मिले। भगवान ने ऐसे मजाक किया महालक्ष्मी से, चलो तुमको एक मजाक बताते हैं, चलो। तो भगवान सामने प्रकट हुए इंद्र के, उसने प्रणाम किया, पूजा आरती किया। तो भगवान ने कहा वर मांगो। तो उसने कहा ऐसी लड़की दीजिए जैसी सुंदर कोई अनंत ब्रह्मांड में न हो। भगवान पीछे मुंह करके मुस्कुराया, देखो गधे को क्या मांग रहा, अनंत स्त्री का भोग कर चुका अनंत जन्म में, फिर वही मांग रहा। भगवान का ठीक है मिलेगी। एक लाइन से खड़ी कर दिया भगवान ने योग माया से करोड़ों स्त्रियां, और कहा चुन ले। तो पहली लड़की देखा, तुमने कहा यही, अरे सब देख ले, नहीं महाराज बस यही भगवान की बनाई हुई लड़कियां थी, इसका नाम उर्वशी है, स्वर्ग में है वो, तो ले गया। तो संसार में हमारे यहाँ भी जो कोई शादी वादी करता है तो गुरु को प्रणाम करने जाते हैं दोनों, आशीर्वाद लेने। तो वो भी अपने गुरु के पास गया, इंद्र बृहस्पति के पास। बृहस्पति ने देखा ये लड़की कौन सी है, तो इंद्राणी है रे, ये कौन है, ये कौन है रे? गुरु जी भगवान आए। अच्छा, वो उन्होंने कहा बस मांगो, हमने ये मांग लिया। बेवकूफ गुरु का नाम बदनाम किया, ये क्या मांग के लाया, मेरे स्वर्ग में कमी है क्या इसकी? अरे मेनका वगैरह तमाम अफसराए। तो अगर हम कुछ मांगना भी चाहे भगवान से, तो जो कुछ हमको संसार में दिख रहा है यही सब कुछ मांग लेंगे, और इसका फल तो हम भोग ही रहे हैं। देखो हिरण्यकशिपु ने 36,000 वर्ष बिना खाए बिना पानी पिए एक अंगूठे पर खड़े होकर तैरते तप किया, और बड़ी बुद्धि लगाया वर मांगने में। न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न जमीन में मरूं, न आसमान में मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं,
लंबी लिस्ट, और फिर भी मारा गया। वो हमारी बुद्धि में इतनी छोटी सी है। जैसे एक तो बहुत बड़ी दुकान पर हीरा मोती जवाहरात कपड़े जेवर सब कुछ रख दो, एक बच्चे से को बेटा जो कुछ चाहो ले लो, वो टॉफी ले लेगा। उसे क्या मालूम हीरा मोती क्या होता है और क्या मूल्य है उसका। ऐसे हम लोग ये संसारी जो गंदी चीजें हैं इसी में हम आसक्त हैं, यही मांग लेंगे। तो मांगना बस यही एक दोष अनंत जन्म में हमने किया। माता से बाप, भाई से बीवी से बच्चे, बेटे से साथ, पड़ोसी मांग रहे क्या मांग रहे? आनंद। अरे उसके पास भी तो नहीं है, वो क्या दे? वो तुमसे आनंद चाहता है।